होना चाहिए प्रयागराज के निवासी होने के रूप में। यहाँ से किसी तरह से कोई भी जुड़ाव, क्या हम कहते हैं कि मैं भी प्रयागराज से जुड़ा हूँ, एक हिंदुस्तानी के रूप में, एक भारतवासी के रूप में हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और इस देश की आन बान शान को बनाए रखने में अपना योगदान दिया, और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बात होती है इतिहास को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि इतिहास को इसलिए हम याद करते हैं कि उससे प्रेरणा ले सकें और आगे का रास्ता ये नहीं है कि घर पे बैठ के और खाली हम सोचते रहें कि साहब हमारे क्रांतिकारी, हमारे पूर्वज बड़े अच्छे थे। हमें एक प्रेरणा भी मिलनी चाहिए कि अगर हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया तो हम इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हम क्या योगदान दे रहे हैं। क्या केवल एक दिन उनको याद कर लेने से उनके बलिदान की आहुति पूरी हो जाएगी? नहीं, हमें और मजबूत तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम अपनी परंपरा को भी संजोए रखें, अपने इतिहास को भी याद रखें, उनके बलिदान को भी याद रखें। उन्होंने जो गौरवशाली एक इतिहास बनाया उसको हम याद करें, बच्चों को भी सुनाएं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक जिम्मेदारी का भाव भी हमारे अंदर आना चाहिए कि हम भी उन्होंने किस भावना के साथ इतना बलिदान दिया। ऐसा तो है नहीं कि उनको मरने का शौक था और उनको लगता था कि अब बहुत हो गया और चलें अंग्रेजों से लड़ते हैं और मर के निकल लेते। ऐसा तो था नहीं, कुछ सोच रही होगी उनकी कि एक वो अच्छी सोच के साथ इस दुनिया से विदा होना चाहते थे। गुलामी के साये में वो नहीं रहना चाहते थे, वो आजाद भारत में सांस लेना चाहते थे। खुद न ले पाए तो कम से कम आगे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा समय, एक अच्छा वातावरण देने का उनका प्रयास था। ये गजट है, कहीं कोई लुकी छिपी बात नहीं है। 18 जून को अंग्रेजों ने अपना शासन रिस्टोर किया तो उन्होंने किले से लेके दरियाबाद तक ये पुरानी बस्ती थी, शहर इधर नहीं था, ये पुरानी बस्ती उधर थी, स्टीमर पे। और कोई भारतीय अगर दिख जाता था तो उसको शूट कर दिया जाता था। अंग्रेजों ने लिखा है पत्र में कि हमने भारतीयों से ऐसा बदला लिया जैसे किसी शिकार से लिया जाता है, दौड़ा दौड़ा के उनका शिकार किया। ये अंग्रेजों ने लिखा है, हम भारतीयों ने तो लिखा है। तो ये सबसे सुरक्षित जगह थी जहां पर हमारे क्रांतिकारियों ने 7 जून को था। 20 लोगों की कमेटी ने यहां से शासन चलाया, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। मौलवी लियाकत अली उनका नेतृत्व कर रहे थे एक तरफ, और रामचंद्र हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसको जिहाद की बात प्रचलन में करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय के मौलवी ने बाकायदा मौलवी लियाकत अली के खिलाफ एक फतवा जारी किया, ये लिखा पढ़ी में है, कि ये जिहाद नहीं है। और मौलवी लियाकत अली और इनकी जो समिति थी सर आज चले सर आज ये किस तरह के कार्यक्रम था, कब रहे और क्या कुछ उसमें विषय? देखिए, आज प्रयागराज की पहली आज़ादी का महोत्सव कार्यक्रम था। 7 जून को 1857 में हमारे इस जनपद में, जो समय इलाहाबाद था, यहाँ के क्रांतिकारियों ने 10 दिनों तक अंग्रेजों के शासन से मुक्त रखा था। इस जिले को याद बनाया था, अपनी सरकार चलाई। इसी खुसरो बाग में ये कार्यक्रम हुआ था और यहाँ से 10 दिनों के लिए अंग्रेजों से मुक्त कार्य चलित, उसी को याद करते हुए आज ये भारत भाग्य दिन आता और उनकी पूरी टीम, वीरेंद्र पाठक जी और बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिकों ने ये एक अभियान शुरू किया। 2017 से हर वर्ष 7 जून को यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करते हैं और उनके द्वारा कितना जो बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया गया, इसी को आज नमन करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए थे। आज श्रद्धा सुमन हम सभी उन क्रांतिकारियों को अर्पित करते हैं और उनके इस कार्य से प्रेरणा लेते हुए कि कैसे उनकी इस बलिदान को हम आज एक नागरिक के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी हम सभी ने शपथ ली और उसी कार्यक्रम में आगे